हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो इस वीडियो में कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर 3-4 दिनों से मेरे कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, आपने देखा होगा। वो एक्चुअली में आउट ऑफ स्टेट था, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज जहाँ पर मैं था वहाँ पर इतनी बेटर कनेक्टिविटी नहीं थी कि मैं उससे वीडियो अपलोड वगैरह कर पाऊँ या बाकी चीज़ें करके मैं वीडियो को रिलीज़ कर पाऊँ। सो फर्स्ट थिंग ये, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दूसरी चीज़ की अब आपको आर ओ एंड यूपी पीसीएस के एग्जाम की डेट पता चल चुकी है। आपको मालूम है कि अब एग्जाम कब है। तो जितने भी डाउट्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं। मैंने भी आपको पहले बता दिया था कि ओके ठीक है, ये जुलाई उलाई जून वून और ये सब में एग्जाम नहीं होना है। फिर भी आपको कहीं ना कहीं से जब सुनने को मिलता था तो आप परेशान हो जाते थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। तो अब जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि मैं तभी कोई चीज़ शेयर करता हूँ जो वो चीज़ श्योर होती है। एटलीस्ट 99.9% श्योर होती है, तभी मैं बताता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर करते रहते हैं बार 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 बार। लेकिन मेरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको कोई चीज़ एकदम जब श्योर हो, पता हो कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भले ही हो जाए बट यही रहेगी, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो नए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे की जब चीज़ें होंगी तो आप भरोसा करना सीख जाओगे, आपको पता हो जाएगा। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वो बेटर वे में उस तरह से चीज़ों को अलाइन कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने शेयर किया हुआ है या मैंने अगर चीज़ें बताई हुई हैं तो अपना काम करते रहो, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहो। एग्जाम अभी नहीं होगा, चांसेस यही है। वही चीज़ आपके सामने हुई भी है। सो अब यहाँ से मेन चीज़ ये है कि अब आपको आर ओ एंड यूपी पीसेस के लिए पूरी दम लगा देनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर ओ देने वाले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपी पीसेस देने वाले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं दोनों देने वाले हैं। ऐसे लोग बहुत कम है जो सिंसियरली दोनों एग्जाम देंगे। अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी लोग इसी उसमें आ रहे हैं। आप किसको टारगेट करने वाले हैं? जितने भी पुराने लोग ऐसे हैं जो इनकी मुझसे आज तक कभी बात हुई है, वो डेफिनेटली शेयर करें कि वो अब यहाँ से देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली आप लगे हुए थे, आपको पता था, तो आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, आप लगातार चीज़ें कर रहे थे और आप वेट नहीं कर रहे थे किसी भी चीज़ का। ये चीज़ बहुत अच्छी थी, आपको कहीं ना कहीं आप एक हेल्प मिलेगी। लेकिन अब यहाँ से जब आपको एग्जैक्ट पता है कि ओके ठीक है, इतने दिन बाकी है, इतना समय बाकी है, तो अब आप यहाँ से किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये आप जरूर बताना। अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोगों के दिन में मेरे पास मैसेज भी आ गए थे, मेल भी आ रहे थे कि अब जो टाइम पता चल गया है कि ओके ठीक है, इतने दिन हैं, इतने एग्जैक्ट महीने हैं, उसमें हम कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करें। तो डेफिनेटली उनके लिए मैं कहीं से भी साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगेन पूरी तरह से शुरू से, क्योंकि अब दिन पता चल गए हैं, आर ओ एंड यूपी पीसेस के लिए सारी चीज़ें आपके लिए शेयर करने वाला हूँ और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में करूँगा। मंडे से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, उसके पहले आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन आपके पास है। आपको जिस तरह से अपना माइंड मेकअप करना है, या जो भी आपको ब्रेक लेना है, या जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है, वो आप कर लीजिए। मंडे के बाद जब चीज़ें स्टार्ट होंगी तो वो एग्जाम तक चलेंगी। और आपको पता है कि जब मैं इस तरह से टारगेटेड वे में कोई चीज़ करवाता हूँ तो फिर मैं करवाता हूँ। पहले भी 6 महीने लगातार चीज़ें चली हैं, तो आपको पता है कि एक भी दिन मिस नहीं होगा। जिस दिन रिवीजन है उस दिन रिवीजन करना होगा आपको, जिस दिन टारगेट्स है उस दिन टारगेट्स करने होंगे। कोई अगर नई चीज़ होगी, कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो भी आपको बताई जाएगी। प्री मेंस हर तरह से, किस तरह से कैसे हर एक एस्पेक्ट को डील करें, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो उसके लिए तगड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, आज इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो आ गए, फाइनली रिजल्ट आ गया है। आपने देखा होगा कि युवाओं के भविष्य के साथ जो जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, उनके लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पर, इशू पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हो कि जिन्होंने युवाओं को हल्के में लिया, युवाओं ने लोकतंत्र में, आज डेमोक्रेसी के अंदर आप देख सकते हो एक भारी जीत हुई है उन युवाओं की, उन यूथ की, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इतनी गर्मी हो रही थी, जगह जगह इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी वोट देने गए और उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि अब आप हमारे टॉपिक्स को, हमारे इश्यूज़ को, हमारी जो समस्याएं हैं उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। देखो एक बात अब यहाँ से श्योर हो गई है, ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट की ठीक है बन जाएगी सरकार, या बाकी चीज़ें जो भी आपको मालूम है कि गठबंधन के बाद चीज़ें अभी तक जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अब ये बात श्योर हो गई है कि अब कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टेट के अंदर हो, चाहे वो सेंटर में हो, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर कन्नी नहीं काट सकती है। अपना ध्यान उनको देना पड़ेगा। वो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वो प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते कि हम ये चीज़ कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये उन युवाओं की जीत है, उन लड़के लड़कियों की जीत है, उन सारे कैंडिडेट्स की जीत है जो धूप में बैठे हुए थे। उन्होंने लगातार अपनी मांग की, बारिश हो रही थी उसमें भी लड़कियां बैठी रहीं, लगातार उन्होंने अपनी मांग को रखा। आर का पेपर जो है उसको माना गया कि हाँ ठीक है, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में अपराधी भी पकड़े गए हैं और पेपर दोबारा होगा। यूपीपीएससी का पेपर भी पोस्टपोन हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे तैयारी नहीं कर पाए थे, लगातार वो पढ़ रहे थे। तो ये जो इतना गंभीर मुद्दा था ना, ये अगर ये नतीजे ना आते, ये नतीजे ऑब्वियसली आने थे, लेकिन ये अगर नतीजे ना आते तो ये मुद्दा कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होता। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती, ये करप्शन ऐसे ही चलता रहता। अब ये पार्टी, अभी जिनकी सरकार अभी चल रही है, चाहे इस मैटर को इनके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है, और जो बाकी के लोग हैं, जो अगर कोई और भी सरकार कल को आती है तो उनके लिए भी इस मुद्दे को, इनसे वो बच नहीं सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि अब 2024 से 2027 तक ये जो 3 साल है, इसमें अगर बीजेपी ने, इसमें अगर एनडीए गवर्नमेंट ने यूपी के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर ध्यान नहीं दिया युवाओं के ऊपर,
अगर जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, चाहे वो आरओ की है, पुलिस की है, अदर एग्जाम्स जो भी गवर्नमेंट के होते हैं वो हैं, अगर ध्यान नहीं दिया और इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं, पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी, ये जो फर्जीवाड़े चलते हैं ये अगर नहीं रुके, कहीं ना कहीं ये 27 के इलेक्शन में पूरी तरह से हाथ धो देंगे। और ये जो अलायंस है, जो भी इंडिया अलायंस है, ये आई थिंक उस समय अगर ये रहता है इसी तरह से अलायंस का गठबंधन, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मेजोरिटी से जीत रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आपके सामने हैं। मतलब इतना तो आप भी रीड कर सकते हो एंड समझ पा रहे होगे कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं। मतलब अयोध्या की सीट अगर आप हार रहे हो तो आप समझ सकते हो कि अब आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर या ये जो ऐसे इशूज़ हैं जिनसे आप लोगों के बीच में एक पोलराइजेशन कर सकते हो या सोचते भी हो करने का, अगर नहीं भी करते हो तो कहीं ना कहीं आप उससे लोगों का दिमाग जो ध्यान है वो भटका नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने बहुत ही सेंसिबली वोट किया है। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा युवाओं के बारे में, यूथ के बारे में। जो पुलिस वाले जितने भी जो पुलिस का एग्ज़ाम था, जो सिपाही भर्ती थी, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे जो लगातार इको गार्डन में बैठे रहे, भूखे प्यासे, लगातार वो अपनी मांग रख रहे थे कि पेपर इस तरह से लीक हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए, दोबारा हो पेपर, री एग्ज़ाम हो, देन आरओ में। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और उन्होंने जो ये बढ़ चढ़ कर वोट किया, जो हिस्सा लिया, उसका कहीं ना कहीं आज ये रिजल्ट है। तो ठीक है, जीते हारे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर अभ्यर्थियों की आप बात करिए, कैंडिडेट्स की बात करिए, तो उनके लिए जो चेंज आना था वो बहुत ज़रूरी था। अब भले ही ये रहे, बट इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते। जो प्रोसेस है उसको इनको जल्दी करना पड़ेगा। आगे की जो वैकेंसी वगैरह है उस पर ये ध्यान देंगे। जो प्रोसेस में जो जो धांधलेबाजी होती है उस पर ये ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो बहुत ही हिस्टोरिकल था, इस सेंस में कि युवाओं के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स पुट किए थे, कहीं ना कहीं वो जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो अब उनकी आवाज़ को कोई भी नहीं दबा सकता। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बच कर निकल जाए, या इस तरीके के कोई अगर गंभीर मुद्दे हैं तो उन पर वो ध्यान ही ना दे। चाहे अग्निवीर योजना वाली बात हो, चाहे आपका ये आरओ का पेपर हो, चाहे आपका ये पुलिस भर्ती वाला पेपर हो, इन सब जितने भी एग्ज़ाम थे, जितनी भी ये चीज़ें हुई थी एग्ज़ाम के पहले और इलेक्शन के पहले, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत शेप दिया है पूरे इस इलेक्शन के रिजल्ट को। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के एंटी में बात नहीं कर रहा कि भाई बीजेपी का कितना रहा, क्या रहा, कौन अच्छा रहा, कौन बुरा रहा, वो सब बात की बात है। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके बारे में सोचती है, कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से ऐसे सांसद हैं या कौन से ऐसे विधायक हैं जो आपके क्षेत्र, आपके शहर में जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आपके लिए, चाहे वो कुछ और, मतलब कुछ और कितना भी चाहे वो अच्छा कर रहे हो, वो आपके काम का नहीं है। क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना, उसके बाद में जॉब लेना और एक अपनी लाइफ को शुरू करना। और अगर आपके रास्ते में वो चीज़ें बाधक बन रही हैं, वो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्रॉब्लम है और आप कभी भी खुश नहीं रहोगे उन चीज़ों से लगातार लड़ते लड़ते। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चेंज और ये बहुत ज़रूरी था। और आप देखना, जब इसकी प्रॉपर एनालिसिस होगी, जब मंथन होगा, तो उसमें ये चीज़ निकल के ज़रूर आएगी कि ये जो पेपर लीक के मुद्दे थे, कहीं ना कहीं इसने वोट बैंक को बहुत कम किया है एनडीए गवर्नमेंट के लिए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये वोट है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये आज आप जान गए होगे और जो पार्टीज़ है ना वो भी जान रही हैं कि अब हम इन लड़के लड़कियों को जो ये सड़क पर बैठकर अपनी मांग रख रहे हैं, जो जायज़ मांग रख रहे हैं, उनको हम लाठी मार करके भगा नहीं सकते, उनको हम 12-12 घंटे सड़क पर बैठा नहीं सकते एंड हमें उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आरओ या यूपीपीसीएस कौन सा एग्जाम आप टारगेट करने वाले हैं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आपको आपके नाम के थ्रू याद रखता हूँ, जानता हूँ कि कौन कितना पहले से जुड़ा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, किसने कितना पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच।